हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सरकार ने लॉकडाउन में मनरेगा में काम की मंजूरी देकर मजदूरों की जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश की है, मगर कई जगहों पर अभी मजदूर तमाम तरह की मुश्किलें झेल रहे हैं। कहीं बड़ी संख्या में मजदूर काम मिलने की आस लगाए बैठे हैं, तो कहीं मजदूर मनरेगा के तहत 200 दिन काम दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया हुआ है। लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियां और कंपनियां बंद हैं, जिसकी वजह से मजदूरों के सामने परेशानियां खड़ी होने लगी थी। मजदूर पलायन कर अपने घर जाने लगे थे, जहां उनके सामने 2 पैसे जुटाने की बड़ी समस्या थी। ऐसे में मजदूरों के लिए मनरेगा स्कीम एक वरदान साबित हो रही है। झज्जर में लॉकडाउन के बाद मजदूरों को बेरोजगारी का डर था, लेकिन सरकार मनरेगा स्कीम के तहत मजदूरों को काम दे रही है। मजदूरों ने बताया कि उन्हें काम मिल रहा है और सरकार की जो स्कीम है उससे मजदूरों को काम के साथ साथ पैसे भी समय पर मिल रहे हैं। दीपक जी, जो सरकार के द्वारा जो काम मिल रहा है आपको मनरेगा का, तो उसकी मजदूरी वगैरह आपको मिल रही है? मजदूरी मिल रहा है जी। सरकार का जो काम दिया है उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है जी। संतुष्ट है? हाँ जी। कहाँ से हो आप? बिहार का है जी। ठीक। बात नांगल चौधरी की करे तो यहाँ सरकार की मनरेगा स्कीम गरीब मजदूरों के लिए कारगर साबित हो रही है। यही वजह है कि मनरेगा में काम करने के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। युवा भी अब ग्राम पंचायत के मनरेगा कार्यों में अपना जॉब कार्ड बनवा कर कार्य कर रहे हैं। यही वजह है कि पंचायत और प्रशासन उन्हें कार्य भी उपलब्ध करवा रहा है। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सरकार द्वारा इस स्कीम के तहत साल में मजदूरों को 100 दिन कार्य देने का प्रावधान है, मगर रतिया में मजदूर सरकार की इस योजना से संतुष्ट नहीं। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को लेकर जहां मजदूरों को 100 दिन साल में काम देने का प्रावधान है, वहीं कई मजदूरों को 100 दिन काम मिल रहा है, कईयों को नहीं भी मिल रहा। मजदूरों का कहना है कि 100 दिन के कार्य में परिवार के अगर 4 सदस्य काम करते हैं तो साल की अवधि में मात्र 25 दिन ही उन्हें काम मिलता है और बाकी दिन वे खाली रहकर परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें कम से कम 200 दिन काम दिया जाना चाहिए। अब जैसे है कि एक जो जॉब कार्ड है उस पे 100 दिन का काम मिलता है। अब फैमिली मेंबर है उसमें 4, तो वो सही बात है इनकी कि एक जो मेंबर है उनको सिर्फ 25 दिन का काम मिलेगा। बाकी भाई क्या करेंगे? 365 दिन में से 25 निकाल दो, 340 दिन वो क्या करेंगे? दूसरी बात है कम से कम ये 200 दिन तो होने चाहिए। 365 दिन नहीं कहते, क्योंकि अगर 365 दिन हो गए तो हमारी इकोनॉमी तो जितनी भी हमारा मजदूर संघ है वो तो मनरेगा में आ जाएगा, फिर हमारी इकोनॉमी को कौन लेके चलेगा? नए मजदूरों को जॉब कार्ड बनवाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लॉकडाउन के दौरान तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं और अधिकारी उन्हें लॉकडाउन का हवाला देकर टाल मटोल कर भेज देते हैं। काम अभी तो चल रहा है, सारे साल में 100 दिन काम देंगे। सभी गांवों में काम शुरू है और कई आते हैं मजदूर जो नए आते हैं जॉब कार्ड बनवाने के लिए। उनकी समस्या है कि उनको यही बोला जाता है कि 1 जून के बाद ही आप आना, उसके बाद ही मिले कार्ड बनेगा। नहीं, जॉब कार्ड कभी भी बनाया जा सकता है। अच्छा, ऐसी कोई समस्या नहीं है? ऐसी कोई समस्या नहीं होती। अब बात नारनौल की, जहां एक तरफ हरियाणा में मनरेगा के तहत काम दिए जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नारनौल में अभी तक किसी को मनरेगा के तहत काम नहीं मिला, या ये कह सकते हैं कि अभी तक काम शुरू नहीं किया गया। भले ही सरकार मनरेगा के तहत गरीब मजदूरों को काम दिलाने की बात करेगी, लेकिन बात अगर नारनौल की जाए तो नारनौल में अभी मनरेगा का कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया। इवन हमने यहाँ के जो वीडियो से बात करना चाहा, लेकिन वीडियो यहाँ पर फोन नहीं उठा रहे। लगातार हम वीडियो से फोन पे बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब हमने यहाँ पर गाँव के लोगों से और सरपंचों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कैमरे के आगे न आने की शर्त पर उन्होंने बताया कि कैमरे के आगे हम नहीं आएंगे। लेकिन इसका एक बड़ा कारण यह भी बताया गया कि मनरेगा के अंदर जो मजदूरों को दी जाती है, वो जो आम रेट आज मजदूरी के चल रहे हैं, 400 रुपये का रेट मजदूरी के चल रहा है, वहीं मनरेगा के अंदर जो रेट तय किए गए हैं वो 220 रुपये के रेट है और 220 रुपये में मजदूर अपना घर का खर्चा कैसे चला पाएगा? मजदूरों का कहना है कि मनरेगा में ना तो मजदूरी पूरी मिलती है और न ही काम, और लॉकडाउन के बाद तो अभी तक मनरेगा के तहत काम ही नहीं शुरू हुआ। वहीं इस मामले को लेकर जब BDPO से हमने संपर्क करना चाहा तो जनाब ने फोन उठाना ही मुनासिब नहीं समझा। चौथे लॉकडाउन की समाप्ति से पहले ही उकलाना में मजदूरों की हालत दयनीय होती नजर आ रही है। मनरेगा के मजदूर काम मांगने को लेकर उकलाना खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी मजदूरों ने 200 दिन लगातार काम देने की मांग की।
सभी मजदूर लॉकडाउन में सब मजदूर विले थे। कम से कम इनको लगातार काम मिलना चाहिए, 200 दिन का कम से कम। लॉकडाउन के चलते मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा के तहत मजदूर काम की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के पहले भी यहाँ उकलाना के जो बीडीपीओ कार्यालय है, यहाँ पर मजदूरों ने काफी सारे धरने प्रदर्शन किए हैं और आज भी कुछ मजदूर यहाँ काम की मांग को लेकर के आए हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें लगातार 200 दिन का काम जो सरकार के नियमानुसार है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन का जो एक लंबा समय गया है उसके बाद मजदूरों को काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। फतेहाबाद में रोजगार आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। लॉकडाउन के बाद से ही किसी भी हाथ के पास कोई काम नहीं। सबसे बड़ी समस्या रोजी रोटी की आ चुकी है। रोजगार नहीं तो गरीब आदमी का पेट कैसे भरेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। गांव में मनरेगा चल रहा हुआ है, तो मतलब 5-5 दिन का मनरेगा आया हुआ है, तो इसमें घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जैसे बंदे 3 हैं घर में, तो उसका काम एक बंदे का ही मिल रहा है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि जो बंदे 3 हैं तो तीनों को ही काम मिलना चाहिए। तो ऐसे तो घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। साल में कितने दिन मिल चाहते हैं आप काम? ये 150-200 दिन तो मिलने चाहिए बंदे को। हमें 150 से 200 दिनों का काम मिलना चाहिए और सरकार लॉकडाउन के दौरान हमें 5-5 दिन का काम कर देती है। इससे हमारा घर खर्च चलना मुश्किल हो गया है। कालावली में भी लोगों को मनरेगा के तहत काम नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मजदूरों को मनरेगा के तहत काम करने की जानकारी ही नहीं है। भले ही सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हों कि मनरेगा में मजदूरों को काम दिया जा रहा है, अगर कालावाली हल्के की बात करें तो मजदूरों को इतनी ही जानकारी नहीं कि उनको रजिस्ट्रेशन पहले करवाना होता है, फिर उसके बाद उनको काम दिया जाता है। कालावाली में उल्टा हो रहा है कि अन्य विभागों की ओर से काम पहले आ जाता है और रजिस्ट्रेशन बाद में करवाई जाती है, मजदूरों को काम बाद में दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो सरकारी योजना है उसकी जो जानकारी है वो धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। कालावाली में कुछ एक गांवों में ही मनरेगा के तहत काम चल रहा है। यहाँ के मजदूरों का क्या कहना है, आप जरा खुद ही सुन लीजिए। काम नहीं मिल रहा, कोई जानकारी नहीं है कहाँ पर कौन सा फॉर्म भरना है, कि पहले काम करना होता है बाद में काम करना होता है, जानकारी हो तभी तो फॉर्म भरा जाएगा। कोई रोजगार नहीं। आपने कभी अधिकारियों या किसी सरपंच से बात करी है इसको लेकर? नहीं करी, नहीं जानकारी नहीं है तो किससे बात करें। हम तो यहाँ से किसी आदमी से पूछ लेते हैं और चले जाते हैं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को तो अपनी चपेट में ले लिया। सबसे तगड़ी मार इन मजदूरों के पेट पर पड़ रही है, जिनके लिए 2 जून की रोटी जुटा पाना भी आज एक सपना हो चला है। ऐसे में मजदूरों की गुहार पर सरकार क्या कहती और करती है, इसका इंतजार सभी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।